भगत मेरे मुकुट मणि भगत को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ। हर मोगु भजे भजू में वाकू हूँ दासन को दास मोगु भजे भजो में वाकू दासन को दास मोगु भजे भजू में वाकू हूँ दासन को दास मोगु भजे भजे में वाकू दासन को दास सेवा करूँ करूँ मैं सेवा हो सच्चा विश्वास यही तो मेरे मन में खड़ी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। हर झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान हर झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान आचार विचार कछु नहीं देखूं देखूं मैं प्रेम समान भगत हित नारी बनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। और पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर हजाम पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम अरे हाथों बैल बनूं गढ़वारो बिन तन खारत मान अलख की लखन बनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं
साधु जाचित मनु कहता बेचे तो बिच जाऊं और क्या कहूं रे धनी मैं तो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो भगतन को दास। गोविंद भगवान कहते हैं जब ये भगवान ने कहा बाबा मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अच्छा देखिए हम भजन करें और भगवान हमारे अधीन है। वो जो चाहे भगत जो चाहेगा वो होगा। मैं तो उसकी आज्ञा का पालन करता हूं। ये कितनी बड़ी उदारता है गोविंद की। महाराज उसके बाद कहा बाबा वहीं चले जाओ, अम्बरीश के पास चले जाओ। दुर्वासा बाबा एक तो भागे भागे आए और आकर अम्बरीश के चरणों में झुकने लगे। अम्बरीश मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अम्बरीश बोले महाराज हे ऋषिवर ये क्या कर रहे हो। तुरंत चरण पकड़ लिए और कहा हे ऋषिवर हे संत शिरोमणि आपने मुझ पर जो कृपा की है ऐसी कभी कोई और नहीं कर सकता। सोचियो कैसे दुर्वासा ने क्रोध किया और अम्बरीश कह रहे हैं महाराज तुमने कृपा करी। कैसे कृपा करी कि अगर तुम ये कार्य नहीं करते तो इस संसार में मुझे कोई नहीं जानता कि मैं एकादशी व्रत करता हूं। तुम्हारे इसी कारण से एक संत के इस कारण से सारा संसार जानता है कि अम्बरीश व्रत करते थे। क्यों जी बात है पहले कोई व्रत ना करे हो। एकादशी तो पहले तो होगी। संत ने अपनी जान की बाजी लगा दी और एक भक्त का नाम कर दिया। ऐसे संत तो परम उदार होते हैं। महाराज उसके बाद फिर प्रसाद वितरण हुआ तो व्रत की पूर्णता हुई। आगे चल के कहते हैं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित इन अम्बरीश का वंश आगे चल के ब्राह्मणों में मिल गया। ब्राह्मणों कर्म से ब्राह्मण बन गए सबके सब। अब तो वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित श्राद्ध देव मनु के सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र हुए निमि विकुक्षी और दंडक। कहते हैं इस विकुक्षी ने एक बार झूठ बोल दिया था और जब झूठ बोल दिया तो इसे राज्य से निष्कासित कर दिया, भगा दिया। जा तू झूठ बोलता है और झूठा को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जो धर्म गद्दी होती हैं जो राज गद्दी होती हैं उनके ऊपर साइड में लिखा ऊपर होता है सत्यमेव जयते। सत्य की जय होती है। इसलिए इस गद्दी पर धर्मात्मा सत्यवान हो। जज की कुर्सी के पीछे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। हे बच्चों हाँ बैठ जाओ, आराम से कर लो काम भैया। तो ज्यादा रोटी खाएगा हो पता चल रही है कोई पानी पीबे नहीं। हम बार तो पानी नहीं पूछ रहे कोई, अभी प्यास ही नहीं लगेगा। तो इसलिए कहने का भाव है हाँ कोई बात नहीं। जो आनंद आता है ना एक बताऊं बहनों, जब परमात्मा के नाम में गुणानुवाद में जब आनंद आता है तो न तो समय का पता चलता है, न भूख न प्यास कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे शांति बनाते हुए प्रसादी लेते रहे, चाहे पीते रहे पानी। तो कहने का भाव झूठ बोल दिया था भिक्षुक ने इसलिए भगा दिया। जा तू राजगद्दी पर बैठने लायक नहीं, वन में चला गया तपस्या कर रहा है। इधर दंडक कहते कि दंडक को दंड कारण वन का राजा बना दिया था। इसने क्या किया कि शुक्राचार्य की जो बेटी है जिसका नाम है अर्जा, अर्जा वन में घूम रही थी, ये घोड़े पर सवार होके आया। इसने देखा
उस लड़की को और उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहता है, दंडक है तो मेरी रानी बन जा। तो अर्जा ने कहा, रे मूर्ख, तू कैसा राजा है? अरे पुत्री पर तो पिता का अधिकार होता है, मुझे अपनी रानी बनाना चाहता है तो मेरे पिता से मेरा हाथ मांग ले। लेकिन वो नहीं माना, छल करना चाहा, हाथ छुड़ा के भाग आई और आके अपने पिता महाराज से कहा, पिताश्री, दंडक राजा ने मेरे साथ छल की होना चाहा। उस धूर्त ने उससे कहता है, मेरी रानी बन जाओ। महाराज शुक्राचार्य को क्रोध आया, उन्होंने जल लिया और जलने के ऊपर छींटा मार दिए। बोले, मैं शाप देता हूं कि दंडक के राज में 7 दिन तक पत्थरों की वर्षा हो और ऐसे पत्थर बरसे कि सब के सब मारे गए। देखो, एक राजा की गलती, सब मारे गए, निर्दोष भी मारे गए। उसके बाद निमि राजा बने, निमि राज कर रहे हैं, बड़े धर्मात्मा। अब देखियो, निमि ने एक दिन जाके वशिष्ठ ऋषि से कही, गुरुदेव। बोले, हाँ क्या बात है निमि? बोले, गुरुजी, मैं यज्ञ करना चाहूं, कथा कराना चाहूं, जाए करें पंडित के झोरे, गुरुजी के झोरे जाए करें। बोले, हाँ बताओ निमि, क्या विचार है? बोले, महाराज मेरा यज्ञ कर दो, मेरे मन में आ गई है, एक बढ़िया सो यज्ञ है जाए, वाके बहाने तेरे भंडारा प्रसाद है जाए, और कहा है सो। अच्छा ठीक है, कोई दिन शोधन करो। उन्होंने देखो दिन शोधन कर दियो, बता दियो। ऐसे कह के निमि तो चले गए, अपने यज्ञ की तैयारी में लग गए। और इधर इंद्र आए गो, उसी समय इंद्र भी आया था। अब आके कहता है वशिष्ठ ऋषि से कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आप मेरा यज्ञ करा दो। वशिष्ठ ऋषि बोले, इंद्र तुम्हारे गुरु तो बृहस्पति हैं, उनसे क्यों नहीं करा लेते हो भाई? अपने अपने गुरु की जाके यज्ञ कराना चाहिए। बोले, महाराज हमारे गुरु अब गलती कर देगा, कल कथा सुनाई, उस समय की बात है। महाराज मैंने गलती कर दी, गुरु जी मेरे से नाराज रह गए या लिया, अब उन्हें गुरु जी से जाए, या वजह से मैं आपके पास आया हूं, आपको ब्रह्मनिष्ठ है भगवान। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, चलो कोई बात ना है, निमि हमारा पक्को चेला है, या के यज्ञ बाद में कर लेंगे, इंद्र आयो, इंद्र के करिया में ऐसी व्यासन की हो, जहां ज्यादा दक्षिणा मिलने लगे वहां की कथा पहले होगी, और जहां दक्षिणा कम मिले तो हम जो कहते हैं, हाँ बता करवानी है कि हम आगे देखे दूसरी हम पे ना, रोटी ने पे कथा होने लगे, आधे से ब्यास धर के वृंदावन चले जाएंगे वैसे ही। हाँ तो महाराज अब तो उधर दैत्यों ने आक्रमण किया तो इंद्र के महाराज उस यज्ञ में विघ्न पड़ गया। अब यहाँ के 6 महीना और देवतन को 1 दिन, यहाँ के 6 महीना फिर देवतन की रात, और सोचियो वशिष्ठ ऋषि 2-4 दिन और रह जाते वहां, कई साल बीत जाती। अब महाराज निमि ने सोचा, बोले गुरुजी आए वहां? बोले वशिष्ठ ऋषि कहाँ है? गुरु माता अरुंधति मैया? बोले हाँ। गुरुजी कहाँ है? बोले गुरुजी तो इंद्र आए हो, वहां चले गए। अच्छा कब आएंगे? कहा बात है सो पतो ना, कह रहे यज्ञ की कछु बात चल रही। अब निमि ने सोची, बोले गुरुजी की कोई पतो ना है, चलो कोई बात ना, अच्छे काम है सुनियो, जल्दी करवा लेना चाहिए। अच्छे काम को जितनी जल्दी है सके कर लो, और बुरे काम को जितना टाला जाए टाल देना। कहीं तो कोई बात है जाए, लड़ाई है जाए, वही ये देखिए, चलो भाई जोर, आज भी जोर, भाई घर जाएंगे, इतनी जल्दी मत करो। कोई बात ना, 2-4 दिन बाद पूछ लेंगे ना, भैया कोई बात है सो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, नम्रता से पूछ सको। ऐसे निमि ने सोचा, बोले यज्ञ के लिए मैंने गुरुजी से मुहूर्त शोधन करवाया है, चलो कोई बात ना है, नुके शुभम शीघ्रम कुर्यात, अच्छे काम है जल्दी करो। हाँ बेटा बेटी की शादी है तो जल्दी करो, और ज्यादा जितनी लेट है जाएगी उतनी कोई ना कोई आफत साबड़ी है जाए, कोई ना कोई जाए क्या है ना, ज्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए सब काम को जल्दी करना चाहिए। अब देखियो निमि ने गौतम जी बुला लिए, गौतम जी के पास गए, गुरु गौतम जी, हाँ निमि हमारा यज्ञ करा दो।
क्यों? तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? पहले ऐसे ही जो जाके गुरु है गुई जाए करे करे वे। हमारे यहाँ थे ऐसे, हमारे बद्री प्रसाद स्वामी जी गुरुजी, वो देवीचंद पंडित जी, उनका अलग अलग सब अलग बटा हुआ था। बोले आप इधर जाएंगे वो उधर जाएंगे। महाराज जैसे उन्होंने अपने गुरुजी से करा लो। बोले हमारे गुरुजी तो देवलोक चले गए। बोले अच्छा, इंद्र को यज्ञ करे पतौना जन कब आवे, आप ही कर दो। बैठे, देखियो यज्ञाचार्य बन गए गौतम जी। अब यज्ञ है रो, अब यज्ञ होते समय महाराज थोड़ा समय व्यतीत हुआ, वशिष्ठ ऋषि आए गए। और जब वशिष्ठ ऋषि आए तो वशिष्ठ ऋषि ने देखा, अच्छा हमारे स्थान पे गौतम को बैठा रखा है। कहे निमि, तूने हमसे मुहूर्त शोधन करवाया, हमसे मुहूर्त पूछो, हमसे सामग्री लिखवाई हैं, और यज्ञ करवा रहा हूं, आचार्य बना गया गौतम है। एकदम क्रोध में आके कहा, जा मैं साप देता हूं कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। निमि बोले, गुरुजी तुम्हारा साप धर्म संगीत नहीं है। कथा सुनियो, साप जब फल दे, जब धर्म होए। बोले तुम्हारा साप धर्म संगीत नहीं है गुरुदेव, आपने मुझे टाइम दिया, सारी बात बताई, लेकिन तुम ही चले गए थे। गलती तुमने की है, मैं भी तुम्हें साप देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोनों ने सही छोड़ दियो, निमि ने भी और महाराज वशिष्ठ ऋषि ने। अब तो जहां यज्ञाचार्य बैठे, बड़े बड़े महात्मा धर्मात्मा बैठे, बोले भाई कहा भाई ओ गुरु चेलन में है गई है, वो तो जाए गुरु चेलन में। अब महाराज इसके बाद में प्रार्थना की, कहा हे वशिष्ठ ऋषि, तुम्हारे जैसा ब्रह्मनिष्ठ अगर नहीं होगा तो कौन यज्ञ का यजन चलवाएगा। शरीर धारण करो। तो कहते हैं कि उर्वशी के उदर से वरुण के पुत्र के रूप में फिर दोबारा वशिष्ठ ऋषि का प्राकट्य हुआ। फिर देवताओं ने, सभी ऋषियों ने कहा, निमि शरीर धारण करो। निमि बोले मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। बोले क्यों? कि मैंने देख लिया शरीर में तो बंधन है। अरे तुम्हारे जैसा धर्मात्मा अगर धर्म नहीं कराएगा तो कैसे धर्म बढ़ेगा? क्या तुम जन सेवा नहीं करना चाहते हो? बोले चाहता तो हूं पर शरीर से नहीं। देखियो तो कह रहे सेवा तो मैं करना चाहूं सबकी, पर भाई शरीर से ना। बोले और कैसे? बोले मुझे हर मनुष्य की पलकों पे स्थान दे दो, क्योंकि पलकों पर निमि के ऊपर के पलक पर निमि का वास है। और विचार करियो, थोड़ी देर देखते रहो गाँव की माई, और देखते देखते और पलक मत मारियो, आंख दुखने लगेगी, पानी आमन लगेगा। जब आंख दुखने वाली होती है तो पलक अपने आप झपक जाते हैं। यह है सुकून देना। महाराज ऐसे निमि को स्थान दिया, इसलिए पलकों को निमेष कहते हैं। उसके बाद फिर इनके शरीर का मंथन किया, उससे एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ मिथिल। इसने मिथिलापुरी बसाई। उसके बाद संस्कृत में पिता के शरीर को जनक कहते हैं कि जनक वंशी हुए। सीता जी के जो पिताजी थे वो 21वें जनक थे। नाम जनक नहीं था, क्योंकि जहां से उत्पत्ति हुई है इसलिए उनको जनक कह रहे हैं, लेकिन जनक नहीं, नाम तो इनका सीरध्वज था। और इनके एक भाई भी थे। मोरी और अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी। अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी। अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी। अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी। और तेरे आगे धरी कमोरी, तेरे आगे धरी कमोरी। तेरे आगे धरी कमोरी हो तेरे आगे
जो सुमिरन कर ले बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी अमृत को ना पीले बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी हो प्रभु तेरे घट घट के वासी घट घट के वासी हाँ प्रभु तेरे घट घट के वासी प्रभु तेरे घट घट के वासी फिर क्यों रहता रोज उदासी क्यों रहता जन्म गवायो बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी अमृत क्यों ना पीवे बावरिया तेरे आगे धरी कमोरी हाँ तेरे आगे धरी कमोरी हाँ तेरे आगे धरी कमोरी। बोले मां की बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान